प्रभु के नाम की महिमा हो। हम फिर से इब्रानियों की पुस्तक के अध्ययन में के लिए हम एकत्रित हो सके। प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित पहुंचाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम उसके तीसरे अध्याय में आ जाएंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, और हम उस पूरे अध्याय को एक बार पढ़ लेंगे, या फिर एक काम करते हैं, हम 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे आज। इब्रानियों की पुस्तक तीसरा अध्याय 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर की सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाले घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर को कोई ना कोई बनाने वाला होता है, और जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, जिन बातों को वर्णन करने वाला था उनकी गवाही थी। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उस घर का अंग है। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, और इसके द्वारा हमारे साथ व्यवहार करे। हमने पिछले अध्ययनों में प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में बहुत सारी बातें देखी। आपको याद होगा कि हमने देखा था इस बात को कि इब्रानियों का लेखक जो है वो इस पूरी पत्री में एक बात बहुत बार जोर देकर बता रहा है, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ हैं, या ही इज़ बेटर, ही इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन। वो उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। तो उस लिहाज से प्रभु यीशु मसीह के बारे में की श्रेष्ठता के बारे में बताते समय इब्रानियों का लेखक कहता है कि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ताओं से श्रेष्ठ हैं, यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, वो सारी वस्तुओं के वारिस हैं, सृष्टि को संभालने वाले परमेश्वर हैं, उद्धारकर्ता हैं, अनंत परमेश्वर हैं, और हमने पिछले बार देखा था कि वो हमारे दयालु और विश्वास योग्य महायाजक हैं। तो ये सारी बातें इब्रानियों के लेखक ने पहले बता दी हैं, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है कि उनकी दूसरे मनुष्यों के साथ तुलना की जा सके। तो ये सारी बातों को बताने के बाद इब्रानियों का लेखक तीसरे अध्याय में आते समय ये कहता है, इसलिए किस लिए? क्योंकि ये सारी बातें हम पहले देख चुके हैं, इसलिए वो कहता है कि हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हम इसके कुछ शब्दों को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो वाक्यांश है वहाँ पर जो उपयोग किया गया वो है, हे पवित्र भाइयों। देखिए, इब्रानियों का लेखक यहाँ पर विश्वासियों को संबोधित कर रहा है ना। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, उन विश्वासियों को संबोधित किया जा रहा है। और उनको क्या होकर संबोधित किया जा रहा है? पवित्र भाइयों। मैंने पहले बताया है कि आपको कि वो एक जेनरिक टर्म है, उसमें भाई बहन दोनों उसमें सम्मिलित हैं। तो हे पवित्र भाइयों, है ना। अब ये बहुत ही एक रोचक बात है कि इब्रानियों का लेखक विश्वासियों को किस तरह से संबोधित करता है। देखिए, यही जो यूसेज है, हम इसी तरह के आशय को हम प्रेरित पौलुस के द्वारा और दूसरे जो प्रेरित है उनके द्वारा भी यूज़ करते हुए देख सकते हैं। विश्वासियों को किस तरह से पुकारा जाता है? पवित्र भाई होकर या संत होकर भी पुकारा गया है। कलीसिया के संत जनों को, पवित्र जनों के लिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको जब ये आप पढ़ते हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? कि विश्वासियों को परमेश्वर का वचन संत होकर पुकारता है या पवित्र होकर पुकारता है। पहला विचार क्या आता है आपके मन में जब ये आप पढ़ते हैं? तो आप खुलकर बता सकते हैं क्या आता है आपके मन में विचार?
भरा होता है, क्योंकि अगर संत को और विश्वासियों को पवित्र बोल के बुलाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा रिवार्ड है। ये एक कहना चाहिए कि एक तरह से बहुत प्रोत्साहन देता है ना। ठीक है, ये एक विचार है। और क्या विचार आते हैं मन में? सभी विचार शेयर कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे, तो इसलिए हमको पवित्र करके भाइयों करके माना बुला गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कोई विचार आते हैं? ठीक है, अच्छी बात है। और कोई नेगेटिव चीज़ें आती हैं क्या मन में? ऐसा ही विचार आता है कि अलग है, अलग हैं। ठीक है, देखिए मैं अपने विचार आपको बताता हूँ। आपने बताया और मैं निश्चित सोचता हूँ कि ये मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आपके मन में भी अनेक बार आया होगा। मेरे मसीह जीवन में मैंने कई बार जब इस तरह के भागों को पढ़ा कि विश्वासियों को परमेश्वर का वचन पवित्र होकर पुकारता है, संत होकर पुकारता है, तो मेरे मन में कई बार विचार आया कि मैं जब अपने जीवन का अवलोकन करता हूँ ईमानदारी से, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक संत हूँ, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ। मेरे आचरण में कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो एक संत के आचरण से बहुत अलग है, पवित्र आचरण नहीं है। ऐसा कई बार मेरे मन में विचार आया। तो फिर मैं सोचता था कि परमेश्वर ऐसा क्यों संबोधित करते हैं, परमेश्वर का वचन विश्वासियों को इस तरह से क्यों संबोधित करता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हमें समझना और उसे पकड़ कर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब के सब जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने हर विश्वासी को पवित्र करके अपने सामने प्रस्तुत किया है। परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो एक पापी मनुष्य के रूप में नहीं देखते हैं, परंतु कैसा होकर देखते हैं? एक पवित्र व्यक्ति होकर देखते हैं। जैसे भाई सुधांशु ने बताया कि ये बहुत अधिक मन को सुकून देता है। अब देखिए, इसमें एक विरोधाभास है। वो विरोधाभास यह है कि मैं जब अपने जीवन को ईमानदारी से देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है, ऐसा लगता है कि प्रभु आप मुझे क्यों संत होकर पुकारेंगे, या फिर क्या है मेरे अंदर जिसके कारण आप मुझे पवित्र होकर पुकारते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है, बहुत ही एक सुंदर बात है। हमारे किसी आचरण की विशेषता के कारण हमको पवित्र नहीं बुलाया गया है, परंतु किस लिए बुलाया गया मालूम है? क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र में होकर देखा है। प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो कैसे होकर देखते हैं? पवित्र होकर देखते हैं। कुरिन्थ के कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत गंभीर समस्याएं थी, परंतु वहां पर भी विश्वासियों को क्या होकर पुकारा गया है? संत होकर पुकारा गया है। अब देखिए, ये जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति और भक्ति से और परमेश्वर के सामने मैं अपने आप को फिर से समर्पित करता हूँ। प्रभु आप मुझे किस तरह से देखते हैं, है ना? परमेश्वर कैसे देखते हैं? इसी के दूसरे अध्याय के 11वें पद को पढ़ेंगे जरा। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लग जाता। देखिए, पवित्र कर दिए गए हैं, है ना? पवित्र कर दिए गए मतलब परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ करके हमें क्या कर दिया है? शुद्ध कर दिया है। परमेश्वर ने पवित्र कर दिया है। और जब हम दिन प्रतिदिन कभी किसी पाप में गिर जाते हैं, जब हम उसे मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से, अधर्मों से क्या करता है? शुद्ध कर देता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को समुद्र की गहराइयों में डाल दिया है। हमारे पाप, मैं पिछले दिनों एक जवान भाई के साथ बात कर रहा था जो अपने जीवन में एक पाप के साथ संघर्ष कर रहा है। तो मैंने उसको ये भाग बताया, यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय जो है, जिसमें प्रेरित यूहन्ना कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमें हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर न सिर्फ क्षमा करते हैं, परंतु उनकी खासियत ये, उनकी विशेषता ये कि क्या करते हैं? वो शुद्ध कर देते हैं, ताकि हमारे पापों का कोई नामो निशान न रहे। तो ये तो हमारे पापों के साथ
परमेश्वर जो है व्यवहार करते हैं, हमें हमारे पापों को स्मरण नहीं करते, परंतु साथ साथ में परमेश्वर ने अपने पुत्र की धार्मिकता का वस्त्र हमें पहना दिया है, जिसके कारण परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो ऐसे देखते मानो अपने पुत्र को देख रहे हों। इसीलिए परमेश्वर हमें क्या होकर बुलाते हैं? पवित्र होकर बुलाते हैं। देखिए, विश्वासियों का ये पोजीशन ये है, हर विश्वासी का पोजीशन ये है। क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? संत डिक्लेयर किए गए हैं या धर्मी ठहराए गए हैं, जस्टिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई जुड़ी हुई है। वो क्या है? इसलिए कि हम पवित्र ठहराए गए हैं, इसलिए कि हम पवित्र बुलाए गए हैं, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। इसलिए पतरस की पत्री में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी कैसा जीवन जियो? पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने विश्वासियों को पवित्र होकर बुलाया है। उसके बाद दूसरा शब्द वहाँ पर इब्रानियों का लेखक यूज़ करता है, वो क्या है? पवित्र भाइयों करके कहता है, भाइयों। अब देखिए, इसी के 11वें पद में, दूसरे अध्याय के 11 और 12 में हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़िए उसे? जो पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लज जाता। वो कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। हाँ, धन्यवाद अंकल जी। हम यहाँ पढ़ते हैं कि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं। पवित्र करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जो पवित्र किए जाते हैं वो कौन है? हम एक ही मूल से, मतलब एक ही पिता से हैं, पिता से जन्मे हुए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें अपना भाई कहने से नहीं लजाता। मैं जब इसको पढ़ रहा था, मेरा हृदय जो है परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भर गया। देखिए, कई बार हमारे प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने एक्नॉलेज करने में हम लजाते हैं, है ना? कितने बार ऐसा हुआ है ना? इस बात को लोगों के सामने डिक्लेयर करने में हम कई बार शर्मा जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। कई बार हमको एम्बैरेसमेंट फील होता है, परंतु यहाँ पर क्या लिखा मालूम है? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अपना भाई कहने से नहीं लजाता। कितना अधिक ये हमें प्रोत्साहन देने वाली बात है कि ही इज़ नॉट अशेम्ड टू कॉल अस ब्रदर्स। और यहाँ पर वो कहता है भाइयों। ये जो शब्द आया ना, भाइयों, ये कैसे आया है? ये इसलिए आया है क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें क्या बना लिया? अपनी संतान बना लिया। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए, हम उसके बेटे बेटी बन गए। और प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? हमारा बड़ा भाई बन गया। वो हमें अपना भाई, अपनी बहन कहलाने से नहीं लजाता। इब्रानियों का लेखक कहता है, तुम कौन हो? तुम पवित्र कर दिए गए हो, पवित्र ठहराए गए हो, तुम भाई हो, है ना? और उसके बाद क्या कहता है? स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। अगला जो शब्द है वो है स्वर्गीय बुलाहट। देखिए, परमेश्वर का वचन एक और सच्चाई जो विश्वासियों के बारे में बताता वो ये है कि विश्वासियों को परमेश्वर ने बुलाया है। कॉल्ड करके एक जो शब्द है ना? आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को क्या किया? बुलाया, है ना? उसने पतरस को और अंद्रियास को देखा कि वे जाल धो रहे थे और उसने क्या किया? उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि मेरे पीछे हो लो, और वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग लोगों को बुलाकर अपने पीछे आने का न्योता दिया। और हम सबके जीवन में हमने ये जो बुलाहट है अलग अलग समयों पर सुनी है ना? अलग अलग समयों पर। किसी के लिए कुछ वर्ष पहले होगा, कुछ लोगों के लिए कुछ दशक बीत गए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने अलग अलग समय में प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम की उस बुलाहट को हमें सुनाया। और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से हम उस बुलाहट को सुन पाए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले पाए। ये परमेश्वर की बड़ी दया है। यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है कि तुम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, मतलब तुम्हें बुलाया गया है। यदि कल को हमारे पास एक कॉल आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री
हमसे मिलना चाहते हैं या फिर हमारे साथ अपॉइंटमेंट हमें देते हैं, है ना, या फिर बहुत कोई ऊंचे अधिकारी कोई भी क्यों ना हो, या विश्व में कोई बहुत प्रभावशाली एक व्यक्ति, बहुत ताकतवर व्यक्ति, वो हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट देता है, तो हम कैसा फील करेंगे? हम बहुत फॉर्चुनेट फील करेंगे ना, हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं ना कि ऐसे एक व्यक्ति ने हमें बुलाया है। यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है, तुम्हें किसने बुलाया है? तुम्हें किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया है। अब इब्रानियों का लेखक जब इस पत्री को लिख रहा है, जैसा कि पहले बताया गया था, वहाँ के जो विश्वासी थे, जो यहूदी धर्म को छोड़कर आए थे, उनके अंदर ये प्रलोभन आ रहा था कि हम इसे छोड़कर वापस कहाँ चले जाएं? उसी पुराने उस धर्म में, उस धर्म के कर्मकांडों में जो है वापस चले जाएं। इब्रानियों का लेखक कहता है कि तुम क्या किस बारे में सोच रहे हो? वो कहता है तुम्हें क्या बुलाहट मिली है? तुम्हें स्वर्गीय बुलाहट मिली है, तुम्हें पवित्र ठहराया गया, तुम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। और किसने बुलाया तुम्हें? स्वयं परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया। एक दो भागों को हम जरा जल्दी से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 से लेकर 29, और उसके बाद इफिसियों 4 का 1 और इब्रानियों 2 का 10। जल्दी से पढ़ेंगे, एक एक करके जल्दी से पढ़ लेंगे। जल्दी पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 1 का 26 से 29। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। यूजुअली प्राय जो है किसको बुलाया जाता है, किसको प्रेफरेंस दिया जाता है ना? एक भीड़ है या फिर बहुत सारे लोग हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति को जब चुना जाता है तो साधारणतः ऐसा होता है कि वो व्यक्ति कुछ लोगों से अलग हटकर है, इसलिए उसको बुलाया जाता है ना? परंतु यहाँ पर क्या लिखा गया है? कुरिन्थियों का लेखक प्रेरित पौलुस कहता है कि अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो कि तुम्हें क्यों बुलाया गया। इसलिए नहीं बुलाया गया कि तुम योग्य थे, दूसरों से बेहतर थे, बल्कि तुम कैसे थे? मूर्ख थे, है ना, निर्बल थे, नीच थे, तुच्छ थे, कुछ नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया? बुला लिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जब अपने बुलाए जाने के बारे में सोचते हैं, कितना ही अधिक ये हमें प्रभु के प्रति धन्यवाद से भरना चाहिए। प्रभु, आपने मुझे बुलाया। हम कई बार है ना अपने उद्धार के विषय में बहुत केयरलेस हो सकते हैं। हमने प्रभु को जाना, कुछ साल बीत गए, उसके बाद हम इसके मूल्य को कम होकर देख सकते हैं, ऐसी संभावना है। परमेश्वर का वचन बार बार हमें स्मरण दिलाता है कि तुम्हें जो मिला है उसकी कीमत को मत भूलो। क्या मिला है तुम्हें? तुम्हें स्वर्गीय बुलाहट मिली, परमेश्वर ने बुलाया है। स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के परमेश्वर की ओर से, प्रभुओं के प्रभु की ओर से तुम्हें बुलावा आया, तुम्हें अपॉइंटमेंट मिला, तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया, अपनी संतान बना लिया। परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, अपने पुत्र की कीमत पर तुम्हें छुड़ा लिया, तुम्हारे पापों को माफ करके तुम्हें अपनी संतान बना लिया। ऐसी बड़ी बुलाहट तुम्हें मिली है, और इसलिए नहीं कि तुम इसके योग्य थे। हम में से कोई नहीं है जो कभी भी ये कह पाएगा कि मेरे जीवन में कुछ तो था इसलिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया। कोई बोल सकता है क्या? यहाँ क्या लिखा है? क्या पढ़ रहे थे हम? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। कोई नहीं है, नो वन कैन बोस्ट। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हाँ मैं दूसरों से थोड़ा सा बेहतर हूं इसलिए परमेश्वर ने कुछ चुना। कुछ तो देखा होगा परमेश्वर ने मेरे अंदर। कई बार हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर ऐसा एक विचार रह सकता है कि कुछ तो है मेरे अंदर। मेरे भाइयों और बहनों,
परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कुछ भी नहीं है, अयोग्य लोग हैं, नीच हैं, तुच्छ हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर ने बुलाया है। ठीक है, इफिसियों 4:1 पढ़ें। सो मैं जो तुम प्रभु में बंधा हूँ तुमसे विनती करता हूँ, जिस लाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जब प्रेरित पौलुस कह रहा है कि जरा अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो, है ना, कुरिन्थियों में कहता है, उसके बाद फिर यहाँ पर आकर इफिसियों में कहता है जिस बुलाहट से बुलाए गए उसके अनुरूप तुम्हारा चाल चलन होना चाहिए। मतलब जो बुलाहट मिली है वो कोई साधारण बुलाहट नहीं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बुलाए गए, स्वयं परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए। अब देखिए वापस इब्रानियों में आ जाइए, उसके दूसरे अध्याय के 10वें पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। ये बुलाहट किस लिए मालूम है? किसके लिए है? महिमा में पहुंचाने के लिए, पुत्र और पुत्री बनने के लिए बुलाए गए हैं। कई बार है ना, हम परमेश्वर के वचन के बातों को जब बार बार पढ़ते हैं, उसके बहुत सारे शब्द जो हैं हमारे लिए कई बार उसकी मीनिंग को लूज़ कर जाते हैं, या फिर कई बार हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे प्रेरित इब्रानियों का लेखक जो हमें स्मरण दिला रहा है कि स्वर्गीय बुलाहट तुम्हें मिली है, तुम योग्य नहीं थे, इसके बावजूद बुलाए गए, और इसलिए तुम्हारा आचरण उस बुलाहट के अनुरूप होना चाहिए। परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के लिए, महिमा में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया। अब वापस आ जाएं, वापस तीसरे अध्याय में, स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। उसके बाद कहता है उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। अगला शब्द है प्रेरित महायाजक। किसके लिए यूज किया गया है? किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह प्रेरित हैं क्या? कितने प्रेरित थे? 12। हम देखते हैं कि कलीसिया जो है वो प्रेरितों के नींव पर बनाई गई है, प्रेरितों की शिक्षा वो पाते थे, है ना। कुछ प्रेरितों के नाम बता सकते हैं क्या? हाँ, पतरस। 12 शिष्यों के नाम भूल गए? ठीक है, आप लोग जानते हैं। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह को क्या होकर बुलाया गया है? प्रेरित। ऐसा क्यों? यहाँ पर ये एक जो टर्म है, ये उन 12 शिष्यों के साथ प्रभु यीशु मसीह को एक होकर दिखाने के लिए नहीं प्रयुक्त किया गया है। प्रेरित जो शब्द है उसका सीधा सीधा अर्थ है भेजा गया, भेजा हुआ, है ना। तो अपोस्टल जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? भेजा गया, द सेंट वन, है ना। तो उस लिहाज से प्रभु यीशु मसीह कौन है? क्या कहता है? उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। हम यूहन्ना 3:16 में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। भेजा, यीशु मसीह भेजे गए हैं। किसके द्वारा भेजे गए? पिता के द्वारा भेजे गए। तो उस लिहाज से वो कौन है? प्रेरित हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आगे जाकर हम देखेंगे कि ये इब्रानियों का लेखक यीशु मसीह को मूसा के साथ तुलना करते हैं ना, और कहते हैं कि मूसा से श्रेष्ठ है। तो उसे समझने के लिए थोड़ा सा हम वापस पीछे जाएंगे, निर्गमन उसके 3 अध्याय के 10वें पद को पढ़ें, है ना। उतना पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे जाकर जब मूसा के बारे में हम समझेंगे तो थोड़ा और स्पष्टता मिलेगी। निर्गमन 3:10, जल्दी पढ़ें। मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। किससे कहता है? मूसा से कह रहा है कि मैं तुझे भेज रहा हूं। किसके पास भेज रहा हूं? फिरौन के पास। फिर भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। कौन भेज रहा है? परमेश्वर मूसा को भेज रहा है। ठीक है, इस बात को अपने मन में रखना, क्योंकि आगे जाकर इब्रानियों का लेखक यीशु मसीह को किसके साथ तुलना करने जा रहा है? मूसा के साथ। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह प्रेरित हैं, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कौन है? महायाजक हैं। इस बात को हम देख चुके हैं, 2 अध्याय के 17वें पद में हमने देखा था। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने,
जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। चौथे अध्याय में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं। चौथे अध्याय के 15वें पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखत हो गया तो अभी निष्पाप निकला। तो प्रभु यीशु मसीह को प्रेरित होकर बुलाया गया है, और साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, वो कौन है? महायाजक है। तो वो हाई प्रीस्ट है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है, इस बात को बताते समय यीशु मसीह को प्रेरित होकर भी बुलाया गया, महायाजक होकर भी बुलाया गया, जिसे हम अंगीकार करते हैं। अब रोमियो 10वें अध्याय 9 से लेकर 10 में हम पढ़ते हैं कि यदि तू यीशु को प्रभु होकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू क्या होगा? तू निश्चय उद्धार पाएगा। हम किसका अंगीकार करते हैं? यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं। तो वही बात जो है यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कह रहा है, तुम किसका अंगीकार करते हो? हम किसका अंगीकार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का। वो कौन है? वो प्रेरित है और वो महायाजक है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो कहता है, क्या कहता है आगे? ध्यान करो। अब ये बहुत महत्वपूर्ण एक वाक्यांश है जिसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर जो बातें बताई जाने वाली हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा गया इसमें? अंग्रेजी में जो शब्द है वो क्या है? कंसिडर। कंसिडर मतलब बहुत ध्यान से देखो। यीशु मसीह पर अपने सारे ध्यान को केंद्रित करके बहुत ध्यान से उनकी ओर अपनी दृष्टि लगाओ, है ना, और ध्यान से निरीक्षण करो। यह है उसका आशय। इसी तरह के आशय को हम इब्रानियों उसके 12वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। उसके दूसरे और तीसरे पद में पढ़ते हैं, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। तीसरे पद में लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो। इस पूरी पत्री में इब्रानियों का लेखक बार बार विश्वासियों को किसकी ओर ताकने के लिए कह रहा है? किसकी ओर देखने के लिए कह रहा है? यीशु मसीह की ओर। और यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो सबसे सुंदर है, सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बेहतर है। उसकी किसी के साथ तुलना की नहीं जा सकती। अब इब्रानियों का लेखक कह रहा है, तुम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, पवित्र हो, भाई हो। अब तुम्हारी दृष्टि किसके ऊपर होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए। उस पर ध्यान करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब रोज अपना व्यक्तिगत रूप से ध्यान मनन करते हैं, हम इस विषय को कलीसिया में कई बार बड़े जोर देते हुए हम बताते आए हैं कि हर विश्वासी को एक समय निकाल कर परमेश्वर के सामने शांत होकर प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम क्वाइट टाइम करते हैं, जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, व्यक्तिगत रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, है ना, जब हम कलीसिया में सभाओं में आते हैं, जब हम गीत गाते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, अंततः हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारी दृष्टि किसकी ओर होनी चाहिए? किसकी ओर होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर। हमें उन पर ध्यान करना है ना। वचन का जो ध्यान करने का अंततः उद्देश्य किसको देखना है? वचन में प्रभु यीशु मसीह को देखना है, परमेश्वर को देखना है ना। सिर्फ ज्ञान बढ़ाना नहीं है, सिर्फ जानकारी बढ़ाना नहीं है, परंतु ध्यान देकर यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को लगाना है। और ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। हम जब कई बार कलीसिया में आते हैं, सभाओं में बैठते हैं, जब गीत गाते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, तो कई बार हमारा ध्यान जो है इधर उधर हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान केंद्रित करें और हमारा ध्यान किसके ऊपर हो? हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहता है कि ध्यान करो। फिर आगे क्या लिखा है? दूसरे पद को पढ़ें। जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था। या वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर इब्रानियों का लेखक कहता है कि वह विश्वास योग्य था। विश्वास योग्य को अंग्रेजी में कहते हैं फेथफुल, है ना। उसके लिए कुछ और पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? सच्चा, है ना, खरा, भरोसेमंद, भरोसे के लायक, है ना। तो इब्रानियों का लेखक कहता है यीशु मसीह पर ध्यान करो, अपनी दृष्टि को यीशु मसीह पर लगाओ। वो कैसा था? वह अपने नियुक्त करने वाले के प्रति कैसा था? विश्वास।
कौन कौन है नियुक्त करने वाला? परमेश्वर पिता। पिता ने अपने पुत्र को एक कार्य देकर इस पृथ्वी पर भेजा, इस संसार में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि वो कैसे थे? वो अपने नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वास योग्य थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब इस शब्द का सामना कर जब पढ़ते हैं, हर बार जब हम इस वर्ड को पढ़ें ना, फेथफुल या विश्वास योग्य, याद रखिए कि हम एक ऐसे संसार में हम जीते हैं जहाँ पर विश्वासहीनता को हम हर तरफ देख सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में हो, है ना, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, या फिर विवाह के क्षेत्र में हो, परिवार के क्षेत्र में हो, या अलग अलग रिश्तों में हो, हम कई बार लोगों को अविश्वास या फिर विश्वासहीन होते हुए, या फिर दगा देते हुए, या फिर धोखा देते हुए हम देख सकते हैं। मैं समय कम है लेकिन फिर भी ये चीज़ बताते हुए मैं निकलता हूँ। कई बार कुछ लोगों के, है ना, ऐसे वीडियोस जो है यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, जो पति पत्नी वीडियोस करते हैं, है ना, और कई बार उनके वीडियोस में ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसा लगता है कि ये लोग कितना, इनकी केमिस्ट्री आपस में कितनी अच्छी है, ये लोग कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति के बारे में, ऐसा उसके कई बार अपन जब देखते हैं तो कई बार सजेशंस भी आते हैं, तो उसके शॉर्ट्स आते थे, तो देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया एक फैमिली है, दोनों जो है एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। कुछ ही दिन पहले मेरे को मालूम पड़ा कि उन्होंने डिवोर्स कर लिया। वे परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए बहुत साधारण बातें हैं। परंतु मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें हम इस संसार में हर तरफ होते हुए देख सकते हैं। परंतु इब्रानियों का लेखक जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है तो उनके लिए जो शब्द का प्रयोग करता है वो क्या है? वह विश्वास योग्य था। ही वॉज फेथफुल। प्रभु यीशु मसीह को बाकी सारे मनुष्यों से, सारे लोगों से, इस संसार में कुछ होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति से अलग होकर दिखाने वाली सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? ही वॉज फेथफुल। वो सच्चा है। उसकी बातों में कभी भी कोई मिलावट नहीं है, उसकी बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। उसके क्लेम्स और उसके लाइफ में, या फिर उसके दावे और उसके जीवन में किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं देख सकते। वो पूरी रीति से भरोसे के लायक है। अब इसके साथ जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि हम इस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनके अंदर भी यही गुण देखने को मिले, है ना। पिता का गुण बच्चों में आना चाहिए, है कि नहीं? पिता के गुण बच्चों के अंदर आने चाहिए, बहुत स्वाभाविक बात है। और इसी तरह से परमेश्वर का ये जो गुण है कि परमेश्वर भरोसे के लायक है, विश्वास योग्य है, ये विश्वासियों के अंदर भी दिखाई देना बहुत ही ज़रूरी है ना। क्या विश्वास योग्य व्यक्ति के कुछ लक्षण क्या हो सकते हैं? वो अपने चीज़ों में सच्चा होगा, खरा होगा, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहेगा, जब एक कार्य को अपने हाथ में लेगा तो उसे पूरा करेगा, है ना। उसके पीछे बार बार उसके पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, परिस्थितियों के बावजूद वो समर्पित बना रहेगा, फिर चाहे नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। हम भजन, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है, वो वाला भाग है ना जहाँ पर वो भजन करता कहता है कि हे यहोवा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन रहने पाएगा, तेरे घर में कौन रहेगा। और वहाँ पर लिखता है कि वो कहता है कि वह जिसका हृदय खरा है ना, जो एक बार वादा करता है तो नुकसान उठाकर भी उसे पूरा करता है। तो ये एक चित्र है मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की अपेक्षा है, परमेश्वर की उम्मीद है कि विश्वासियों के अंदर भी यही एक फेथफुलनेस जो है, या भरोसेमंद जो विश्वास योग्यता जो है, वो परमेश्वर अपने संतानों के अंदर भी देखना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता के बारे में बताता है। आप जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्यता, यूहन्ना 4 अध्याय में जब हम आ जाएं, जल्दी से उस भाग को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। जॉन चैप्टर 4:34, यूहन्ना 4:34, वहाँ पर हम ऐसा पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। कौन है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मुझे किसी ने भेजा है, मेरा भोजन क्या है? दिस इज माई फूड। मैं इससे तृप्ति पाता हूं, मैं इससे सस्टेन होता हूं। क्या है?
कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, उसका काम पूरा करूं। इब्रानियों 4 अध्याय के 15वें पद में हम देखते हैं कि वो विश्वास योग्य है। लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में, 22वें अध्याय में और यूहन्ना 19वें अध्याय में सब हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता के बारे में, है ना। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में विश्वास योग्य बने रहे। जब परीक्षा हुई तो उन्होंने शैतान के प्रलोभन के सामने घुटने नहीं टेके, वो खरे बने रहे, है ना। और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हम देख सकते हैं। क्रूस पर टंगे हुए हैं, वहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। अपने माँ को किसके हाथ में सौंपते हैं? एक जिम्मेदार, एक व्यक्ति के हाथ में उनकी जिम्मेदारी को उसकी जिम्मेदारी को सौंपते हुए देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है करके लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर कहता है उसकी ओर ध्यान लगाओ। क्यों ज़रूरी है? यदि हमारी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह से हट जाएगी तो हम भटक सकते हैं। हमारे सबके जीवन में, मसीह जीवन में, हम अनेक बार ऐसे अनुभवों में से होकर गुजरेंगे या फिर ऐसी परिस्थितियों का सामना करेंगे जहां पर शैतान हमें भटकाने के लिए अलग अलग परिस्थितियों को लेकर आएगा। और उस समय पर यदि हमारी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह से हट गई तो हम गिर सकते हैं, है ना। हम भटक सकते हैं, हम निराश हो सकते हैं, हम ठोकर खा सकते हैं। परंतु बहुत प्रोत्साहन की बात और बहुत खुशी की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कर सकता, वह हमें दृढ़ कर सकता है और हमारी दौड़ को पूर्ण करवा सकता है। हम इब्रानियों के 12वें अध्याय में कहते हैं, 11वें अध्याय में पढ़ते हैं कि 12वें अध्याय में कि वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं। इसका मतलब क्या है? इस दौड़ को आरंभ किसने किया है हमारे जीवन में? प्रभु यीशु मसीह ने किया है। वो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है ना। कई बार हम गिर सकते हैं, लेकिन हमें फिर से उठाकर खड़ा करने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम कई बार गिर सकते हैं, हो सकता है कि पिछले दिनों में हमारे जीवन में गिरावट आई हो, परंतु निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है और सक्षम है। इसलिए हमें अपनी दृष्टि को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है, परिस्थितियों की ओर नहीं लगाना। कई बार हम परिस्थितियों को देखकर डर सकते हैं, निराश हो सकते हैं। अपने खुद के जीवन को, अपने आचरण को देखकर भी हमें निराशा हो सकती है कि अरे ये कैसा व्यक्ति हूं मैं। परंतु हमारे पास आशा है, क्योंकि हमारे पास कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वी हैव द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ही कैन हेल्प अस। प्रभु हमारी सहायता करे। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आगे मूसा के साथ इब्रानियों का लेखक प्रभु यीशु मसीह की तुलना करता है। वो एक थोड़ा सा अलग एक सब्जेक्ट है, परंतु हम जितना देख चुके हैं उसके प्रकाश में प्रभु हमारी सहायता करे, हमें प्रोत्साहित करे, है ना। मेरे मसीह जीवन में अनेक बार, है ना, ऐसा हुआ है कि मैंने अपने आप को एक गिरे हुए, है ना, एक गिरावट में देखा है। कई बार मैंने मेरे मन में ऐसे विचार आए कि प्रभु मैं क्यों प्रभु आपने मुझ जैसे एक व्यक्ति को चुना। परंतु मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु ऐसा नहीं है जो हमें बुलाकर फिर कहे कि तू जा, तू कोई काम का नहीं है। जिसने हमें बुलाया है वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, लेकिन वो साथ साथ में वो हमारी सहायता करने के लिए भी बहुत तत्पर है। इसलिए वो दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है। ही इज़ रेडी टू हेल्प अस। वो हमारे पास आकर वो हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक नया वर्ष हमारे सामने है। पिछला वर्ष बीत गया। हम इस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ें। इब्रानियों की पत्री का अध्ययन जो हम कर रहे हैं उसका अंततः लक्ष्य यह है कि हम अपनी इस मसीह जीवन की दौड़ को धीरज के साथ दौड़ें। हम निराश ना हो। निराशा के और हताशा के और भयभीत होने के और इस दौड़ में पिछड़ जाने के और गिर जाने की सब बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, इस वर्ष में भी आएंगी। परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है हमारी दृष्टि किसके ऊपर हो? प्रभु यीशु मसीह पर। परिस्थितियों के ऊपर ना हो, दूसरे मनुष्यों के ऊपर भी ना हो, क्योंकि वो फेल हो सकते हैं परंतु प्रभु कभी फेल नहीं हो सकता है। प्रभु हमारी सहायता करें।
हमारे